सो गाइस, कल रात को भी और अभी जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हो, मार्केट सेंटीमेंट्स और स्टेटमेंट्स बदलते जा रहे हैं। हम चेंजिंग डेवलपमेंट्स पर हैं। मतलब रेगुलर बेसिस पर आपके डेवलपमेंट्स आते जा रहे हैं। मार्केट को लेकर के नई नई सिचुएशन बनती चली जा रही है। कल मैंने आप लोगों के साथ ऑलमोस्ट सभी वीडियोस के अंदर एक पॉइंट डिस्कस किया था कि कल मार्केट आपको दिन के आखिर में जाते जाते बढ़ता देखने को मिलेगा और आज का दिन भी आपको मार्केट अच्छा दिखेगा। लेकिन वो सस्टेनेबिलिटी बनेगी या फिर नहीं बनेगी, वो सब डिपेंड करता है किस पर? आपके ग्लोबल सिचुएशन पर। तो क्या हुआ है उसको यहां पर समझते हैं। बीएसई लिमिटेड पर आपका फिर से पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा है, क्योंकि पिछले हफ्ते लास्ट सेशन 2620 के पास ड्रॉप करने के बाद में आज आप वापस आ चुके 2840 पे, यानी कि एक बार फिर से आपका वही साइडवेज कंसोलिडेशन आपको देखने को मिला। अगर आप पहली बार आए हो, एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम NISN 7 सर्टिफाइड। एक छोटा सा क्लिप पहले मैं आपको सुना देता हूं कल के दिन का, जो ऑलमोस्ट मैंने कल के आपके सभी वीडियोस में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने कल का कोई वीडियो नहीं देखा है, जरूर देखना जा करके। यहाँ भी आपको ट्रेडर्स एक्टिव होते देखने को मिल रहे हैं। अब इंट्राडे ट्रेडर्स और साथ में आपके BTST अपॉर्चुनिटीज सभी आपको देखने को मिल रहा है एक्टिव इस समय अडानी पावर में भी और मार्केट के अंदर। ठीक है, ये अडानी पावर का छोटा सा एक क्लिप था वैसे तो, लेकिन मैंने आपको यहां पर बताया कि अडानी पावर में भी और मार्केट में भी आपको BTST प्लेयर एक्टिव होते देखने को मिल रहे हैं बहुत ज्यादा। इतनी एक्टिविटी क्यों आ रही है, उसके पीछे के रीजन देखो क्या है। पहला रीजन आपके पास में आता है कि यूएस ट्रंप कहता है कि अब ये वॉर को हम जल्द ही खत्म कर देंगे। हमारे कुछ मोटिव जो है वो अचीव हो चुके हैं, लेकिन कुछ मोटिव अभी भी हमारे अचीव नहीं हुए हैं। यानी कि एक तरह से आधा अधूरा काम करके यूएस अब ईरान से एग्जिट कर देगा, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। ठीक है, ऑल्दो विक्स अभी भी 74% ड्रॉप पर है और 15% रिकवरी की पॉसिबिलिटी यहां पर बन जाती है। लेकिन इस बीच में यहां पर देखो, आप एक बार यहां पर देखना। अगर आप लोगों ने कल के वीडियोस क्लियरली देखे, मैं छोटा सा आपको क्लिप बस इतना ही दिखाया कि आज BTST प्लेयर आपको एक्टिव होते देखने को मिलेंगे, यानी कि कल एंट्री और आज मिड सेशन में देखते हैं क्या पोजीशन चेंजेस होते हैं यहाँ पे। तो ये यहां तक आपका 9 मार्च कल के दिन का था, लगभग 3 बजे तक आपका मार्केट बढ़ता चलता रहा, बढ़ता ही चलता रहा आपका मार्केट। ऑल्दो 2500 से ज्यादा गिरावट के अंदर मार्केट ओपन हुआ था कल, मतलब बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, और वहां पर कल रिकवरी बनी, आज एक बार फिर से रिकवरी बनी। तो BTST अगर आप लोगों ने कल के दिन सुना होगा ये मेरा वीडियो, तो आप लोगों को अच्छा फायदा यहां पर डेफिनेटली हुआ होगा। अब मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट दिखा रहा था, यहां पर नहीं, एक मिनट यहां पर आपको मिल जाएगा। यस, ईरान रुकना नहीं चाहता है। ईरान कह रहा है कि हम नहीं रुकेंगे, और ये जो यूएस का स्टेटमेंट है ना, ये आपको लगभग अभी से 12-15 घंटे पहले देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद में ईरान लगातार कह रहा है दैट वी विल कंटिन्यू मिसाइल अटैक्स, नो टॉक्स विद यूएस। हम अमेरिका से कोई बात करने वाले नहीं है, हम लगातार हमला करते रहेंगे। 16 मिनट पहले की ये खबरें आपकी अभी भी जारी हैं। तो डेवलपमेंट्स आपके भी बनी हुई है। यूएस कह चुका है कि हम ये वॉर खत्म कर रहे हैं, बट ईरान अब पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। बट क्योंकि यूएस का स्टेटमेंट है, तो डेफिनेटली एक सुपर वर्ल्ड पावर की तरफ से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट आता है जो कि काम पोजीशन कर सकता है, तो मार्केट उसके सेंटिमेंट्स पॉजिटिव लेता है। सेबी के चीफ ने कहा है कि ईरान इजराइल वॉर के अंदर अभी आपको काम रहना चाहिए। इन्वेस्टर्स को ग्लोबल वॉलेटिलिटी है, इन्वेस्टर्स धैर्य से काम ले, ये कहना है सेबी के चीफ का। इसके अलावा रिटेल इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड इस समय निफ्टी 50 का फ्री फ्लोट में 36% हिस्सेदारी लेकर के बैठे हैं। तो ये भी एक नया डाटा आया है सेबी के चीफ की तरफ से। ठीक है, अब आते हैं आपके BSE लिमिटेड पर। गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, ये BSE में ना इस समय आपको एक चीज बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है सोशल मीडिया पे कि NSE का इंडेक्स आएगा, मतलब जब NSE जो आपका है मार्केट में लिस्ट हो जाएगा, तो BSE पर उसके बड़े खतरे देखने को मिलेंगे। इस तरह के स्टेटमेंट्स आपको इस समय बहुत ज्यादा नजर आ रहे होंगे। और साथ में MSCI इंडेक्स, ये दो चीजें, MSCI और साथ में NSE, जब ये आएंगे ना तो BSE पर बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। इस तरह के स्टेटमेंट्स आपको कई बार नजर आएंगे। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी सबसे ज्यादा जरूरी होती है समझनी। मुझे 1 सेकंड। ठीक है, तो रियलिटी समझनी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। और अगर आप इस सिचुएशन पर देखोगे कि NSE का IPO आता है तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा BSE पर,
इससे रिलेटेड मैंने 2 वीडियोस आप लोगों के साथ अपलोड कर रखे हैं, बहुत डिटेल में है, थोड़े से लंबे रहेंगे, 14 मिनट का ये वाला वीडियो है, इसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, प्लीज जाकर के जरूर देखना, क्योंकि आपको इस तरह के मैनिपुलेशन या बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स सोशल मीडिया पर मिलेंगे जरूर कि एनएससी का आईपीओ आता है तो बीएससी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और पास्ट किस तरह से रहा है, एनएससी की कोई भी अपडेट आती है तो बीएससी पर क्या इंपैक्ट पड़ा है, सब चीजें विद एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में मिलेंगी, प्लीज डू गिव इट अ वॉच। अब 3,12,000 के आसपास बायर है, 4,41,000 इस समय सेलर है, तो बायर और सेलर का डिफरेंस कल के दिन नहीं था, लेकिन अब थोड़ा सा बनता देखने को मिल रहा है। 37.2 का एमएफआई, 49.2 का आपका आरएसआई है। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ये चीज बताई कि कल के दिन हमने डिस्कस किया था कि मार्केट बीटीएसटी के लिए अच्छा रहेगा, मतलब कल मिड डे के लेकर के आपके आज के सेशन तक के अंदर मैंने आपको सारी न्यूज भी दिखा दी इस समय की ग्लोबल कंडीशन क्या है, क्योंकि इस समय ना आप कंपनीज के अपडेट्स छोड़ो, रादर ग्लोबल सेंटिमेंट्स क्या आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट गैप डाउन हो रहा है या गैप अप हो रहा है या छोटी मोटी रिकवरी कर रहा है, बस यही कुछ मार्केट के अंदर है। तो आपको चेंजिंग डेवलपमेंट्स पर काम करना चाहिए, प्लीज इस पर आप अलर्ट रहना कि क्या खबर आ रही है, क्योंकि कभी भी कोई भी खबर चेंज होगी आपको उसका इंपैक्ट अपने अकॉर्डिंग ही देखने को मिलेगा, तो वो चीजें आपको रेगुलर बेसिस पर बफर करती रहनी चाहिए, ठीक है। 2620 ये ट्रेंड आपका लास्ट फ्राइडे क्लोज हो गया था, उसके बाद में 2720 के ऊपर आपके कल के दिन आ गए थे, और 2780 पिछले 3 सेशन लगातार, मैंने आपको कल भी बताया कि लास्ट वीक के 2 सेशन आपको लगातार मार्केट इसी तरह से दिखा था, 2780 पर जाकर के रेस्ट्रिक्ट करता हुआ, कल भी आपके बीएसएल लिमिटेड ने 2780 पर जाकर के रेस्ट्रिक्ट किया और उसके आसपास ही क्लोजिंग दे दी, ठीक है। 3 सेशन लगातार आपको ये कहानी मार्केट में रिपीट होती देखने को मिली है। अब क्योंकि आज मार्केट आपको अच्छा दिख गया तो बीएसएल लिमिटेड 2840 पर बड़े आराम से समय सस्टेन कर रहा है। 2840 के बाद आपको मालूम है कि 2920 ये आपका इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, 2840 के बाद 2920, क्या 2920 तक हम आ सकते हैं? अगर हम 2920 2840 के बीच में देखें, जैसे कि हम लोगों ने 2780 लगाया था ना, 2720 और 2840 के बीच में, इसी तरह से 2840 2920 के बीच में एक ट्रेंड आपका आता है 2880 का रिजेक्शन, ठीक है। सो जिस तरह से कल 2780 आपका ये वाला ट्रेंड हिट हुआ और पिछले हफ्ते के 2 सेशन लास्ट के आपको 2780 देखने को मिला, उसी तरह से हमें चाहिए 2880। अगर यहां पर आता है और फिर मार्केट में सिचुएशन पॉजिटिव सेंटीमेंट्स की तरफ जाती है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगले सेशंस के अंदर 2920 वापस से देखने को मिले। इस समय बीएससी का चार्ट एक बहुत ज्यादा क्रूशियल जोन पर है, एक प्यारा सा कंसोलिडेशन जोन अभी भी स्टॉक ने क्रिएट कर रखा है, 2620 से लेकर के 2840 के बीच में एक साइडवेज पैटर्न है। यूजुअली बीएससी लिमिटेड वेजेस पैटर्न पर काम करता है और उसका साइडवेज पैटर्न बहुत ज्यादा मैटर करता है, और यही चीज आपको देखने को मिल भी रही है। सो इसका मतलब यह है कि 2920 2840 ये 2 लेवल्स के बीच में अगर आपका साइडवेज कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ हिट होता है तो आपके ब्रेकआउट्स की पॉसिबिलिटी बनती है, बट क्योंकि चेंजिंग डेवलपमेंट्स है तो मैं आपको फिर यही कहूंगा कि सब न्यूज पर आप नजर रखो, चाहे आप बीटीएसटी कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो, स्विंग ट्रेड कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हो, हर चीज पर आपको इस समय मार्केट पर नजर रखनी है कि कब क्या स्टेटमेंट आ रहा है। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।